मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सबसे बड़ी बात अल्लाह अफसल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उस इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। In this video we will discuss about morphology of bacteria। हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को, बैक्टीरिया की शेप को, बैक्टीरिया के ऑटो स्ट्रक्चर को इस वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इसके ओवरऑल कंटेंट की बात करें तो हम इसमें बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, बैक्टीरिया के साइज़ को देखेंगे, शेप को देखेंगे, इनकी अरेंजमेंट देखेंगे, बैक्टीरिया के जितने भी सेल्स हैं। तो इसी तरह इसके साथ साथ हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें पता है कि बैक्टीरिया बेसिकली इसे किंगडम मोनरा में रखा गया है। किंगडम मोनरा की खसूसियात ये हैं कि इसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर आ जाते हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया ये बेसिकली क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं, ये फ्री लिविंग हैं। ओवरऑल ये सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं। सो इसी तरह ये क्या करते हैं, प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं जितने भी क्या है एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं ये यूनिसेलुलर हैं, फ्री लिविंग हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, और ये ओवरऑल जितने भी लाइफ के फंक्शन हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। सो इसके साथ साथ अगर हम बैक्टीरिया के जीनोमिक मटेरियल को देखें तो इनके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए भी मौजूद होता है। इसका जीनोम जो है, और इसका जीनोम क्या है, आरएनए पर भी कंसिस्ट ऑफ होता है। तो इसी तरह अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, और इनके पास प्रॉपरली कोई जो ग्रीन पिगमेंट है, वटेवर जो क्लोरोफिल के क्या है प्रॉपरली स्ट्रक्चर हैं, वो भी इनमें मौजूद नहीं होते। अगर इनके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, और इसी तरह ये प्रॉपर हेटरोट्रॉफिक हैं। सो इसी तरह अगर हम फर्दर देखें, दे अकर इन अ वाटर। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को देखें, इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर में इसकी इसी तरह जो ओवरऑल बैक्टीरिया है, इनमें से कुछ वाटर में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में है, एयर है, फूड है, एंड डिफरेंट जो क्या है नेचुरल इन्वायरमेंट है, इनमें भी मौजूद होते हैं। तो इसी तरह अगर हम इनके सर्वाइवल कंडीशन को देखें तो ये एक्सट्रीम लेवल पर जो कि टेम्परेचर है, पीएच है, ऑक्सीजन है, या डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जितने भी एक्सट्रीम लेवल हैं इन पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम बैक्टीरिया के साइज़ की बात करें तो ये बेसिकली साइज़ में वेरी करते हैं। सो विच आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोस्कोप में विजिबल किया जा सकता है। सो इसी तरह फर्दर जो है इनका जो ओवरऑल साइज़ है वो माइक्रोन्स में होता है, माइक्रोमीटर में होता है। सो जो थर्ड वन है, बैक्टीरिया आर स्टेन्ड बाय अ स्टैंडिंग रिएजेंट हैं, इनमें से जो कुछ विजुअलाइज्ड हैं, सो अंडर हाई पावर ऑफ मैग्निफिकेशन एट लीस्ट 1000x ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये इनकी विजुअलाइज्ड पावर है कि हम बैक्टीरिया को स्टेन कर सकते हैं डिफरेंट रिएजेंट के ज़रिए, और इनको प्रॉपरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में विद 100x मैग्निफिकेशन पावर के साथ हम इनको प्रॉपरली देख सकते हैं। सो इसी तरह एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज्ड फॉर अ क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। हम बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। तो ये प्रॉपरली इसके साइज़ की बात है। इसके साइज़ में हमने ये कहा कि ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनको माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। इनका जो साइज़ है वो वेरी करता है, और इनका साइज़ जो है वो डिफरेंट इनकी रेंज माइक्रोन्स में होती है। सो इनको स्टैंडिंग रिएजेंट के ज़रिए, स्टैंडिंग टेक्निक के ज़रिए हम बैक्टीरिया को स्टैंड कर सकते हैं। सो इसी तरह
इनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से भी विजुअलाइज कर सकते हैं विद डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर। सो इसी तरह हम बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करके देख सकते हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया के शेप की बात करें तो डेफिनेटली इनकी डिफरेंट क्या है क्लासिफिकेशन है, इनको क्लासिफाइड किया गया है। इनमें से जो कुछ है वो क्या है, कोकस हैं, कुछ बेसिलस हैं, कुछ विब्रियो शेप में हैं, कुछ स्पाइरल शेप में हैं, ठीक है। इस तरह कुछ स्पाइरोकिट्स में हैं, एक्टिनोमाइसीट्स हैं, और इसी तरह माइकोप्लाज्मा में भी इनकी शेप को डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो फर्स्ट वन जो है वो कोकस है। कोकस बेसिकली स्मॉल स्फेरिकल एंड क्या है ओवल सेल्स होते हैं, मीन ये राउंड सेल हैं। सो इसी तरह अगर हम ग्रीक लैंग्वेज में कोकस को देखें तो बेसिकली इसका मीन है बेरी, ठीक है। तो इसमें से क्या है माइक्रोकोकस मीन क्या है जो राउंड शेप में आ जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम बेसिलस को देखें तो बेसिलस जितने भी हैं ये राड शेप होते हैं। सो इसी तरह जो बेसिलस है ये ग्रीक वर्ड है, सो इसका मतलब क्या है बेसिकली स्टिक है, ठीक है। सो इसी तरह इन सम ऑफ बेसिलस द लेंथ ऑफ सेल में बी इक्वल टू द विड्थ। अब बेसिलस के स्ट्रक्चर में जितनी बैक्टीरिया की क्या होगी बेसिकली लेंथ होगी उतनी ही इनकी विड्थ होगी। सो इसी तरह अब जो बेसिलस हैं इसके एग्जांपल जो है वो कोको क्या है बेसिलाई है, और इसी तरह क्या है ब्रेसिला इसके एग्जांपल है। ये देखें ये बेसिकली स्टिक लाइक हैं, ये रॉड लाइक हैं, जिस तरह ओवरऑल इनकी लेंथ है सो इसी तरह इनकी विड्थ भी उतनी ही हो। सो अगर हम इसके विब्रियो स्ट्रक्चर को देखें तो ये बेसिकली क्या है कॉमा शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ये रॉड शेप होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह विब्रियो कॉमा इसकी क्या है बेसिकली एग्जांपल है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम इसकी स्पाइरल शेप को देखें तो ये बेसिकली लॉन्गर होते हैं, रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कर्व शेप होते हैं, और इसी तरह इनमें कॉइलिंग सीक्वेंस होती है। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है, ये देखिए ये कॉइलिंग सीक्वेंस है, कर्व शेप है, ठीक है। तो इसी तरह इनकी जो ओवरऑल बॉडी है वो हेलिकल शेप में होती है, और बेसिकली इनमें रिजिड बॉडी होती है, ठीक है। सो अगर हम इसके एग्जांपल को देखें तो स्पाइरिलम रूपिरम इसकी एग्जांपल है। सो अगर हम देखें स्पाइरोकिट्स में देखें तो इसमें ये प्रॉपरली सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, और इनकी प्रॉपरली क्या है स्पाइरल फॉर्म होती है, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है। मीन में ये जो स्पाइरल हैं ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कॉइल करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होती है एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होती है। तो इसी तरह अगर हम एक्टिनोमाइसीट्स को देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में ये है कि ये बेसिकली क्या है रिजिड, इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। अब इसकी एग्जांपल में स्ट्रेप्टोमाइसिस आ जाते हैं। सो इस तरह ये क्या करते हैं दे आर ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं कि जितने भी क्या हैं बैक्टीरिया हैं इनमें ब्रांचेज होती हैं, और इसी तरह इसकी जो एग्जांपल है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। सो इस तरह अगर हम माइकोप्लाज्मा को देखें इसकी शेप में तो माइकोप्लाज्मा जो है ये बेसिकली दे आर सेल वॉल डिफिशिएंट बैक्टीरिया एंड हेंस डू नॉट पोसेस स्टेबल मॉर्फोलॉजी। इनके पास मीन माइकोप्लाज्मा ये वो बैक्टीरिया की शेप है जिनकी प्रॉपरली परमानेंट मॉर्फोलॉजी नहीं होती, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। ये बाज़ दफ़ा राउंड होते हैं, बाज़ दफ़ा ओवल बॉडी में होते हैं, बाज़ दफ़ा कॉमा शेप में होते हैं, और बाज़ दफ़ा ये ओवरलैप करते हैं फिलामेंटस शेप में। तो मीन प्रॉपर में इनमें रेगुलर पैटर्न नहीं होता, और अगर मॉर्फोलॉजी का रेगुलर पैटर्न नहीं है तो हम उसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। हम बैक्टीरिया की अरेंजमेंट के बारे में बात करें तो इसमें से ये बेसिकली क्या करते हैं इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, डिफरेंट इनके क्या है अरेंजमेंट है, और इनको ग्रुपिंग में डिवाइड किया गया। इनमें से जो फर्स्ट वन है वो डिप्लोकोकस आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस आ जाते हैं, टेट्राकोकस आ जाते हैं, स्टेपहाइलोकोकस आ जाते हैं, और इसी तरह सर्सिनाई आ जाते हैं। तो ये प्रॉपरली इनकी क्या है ग्रुपिंग है, अरेंजमेंट है। तो अगर हम फर्स्ट वन देखें जो क्या है डिप्लोकोकाई है, तो ये बेसिकली स्प्लिट करते हैं इन वन प्लेन एंड रिमेन इन अ पेयर। तो मीन ये आर ऑलवेज स्प्लिट करते हैं एक ही प्लेन में, और ये हमेशा पेयर की शक्ल में रहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो डिप्लोकोकस नमूनिया है,
तो इन डिप्लोकोकस समूनिया को देख लें तो ये हमेशा क्या करते हैं, वन प्लेन में स्प्लिट करते हैं और हमेशा ये क्या है, पेयर की शक्ल में है। इसी तरह अगर हम स्ट्रेप्टो कोकाई को देख लें तो ये बेसिकली दी सेल्स डिवाइड इन वन प्लेन एंड रिमेन अटैच टू फॉर्म अ चेन। मीन ये जितने भी क्या है बैक्टीरिया हैं स्ट्रेप्टोकोकाई में, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, हमेशा वन प्लेन में डिवाइड होते हैं और ये प्रॉपरली एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। ठीक है, एक ट्राइकोम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर, तस्बीह की तरह स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें ये देखा गया है, ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ये फिलामेंटस बॉडी की तरह है, चेन ऑफ सेल है, ट्राइकोम स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो तस्बीह के दानों की तरह सारे सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो इनको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। तो इसी तरह टेट्राकोकाई में देखें तो ये ऑलवेज डिवाइड होते हैं इनटू टू प्लेन्स एंड लीव इन अ ग्रुप्स ऑफ 4, और हमेशा क्या है जो दो पेयर की शक्ल में, मीन क्या है 4 सेल की शक्ल में ये हमेशा क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। तो इसी तरह अगर हम इसकी एग्जाम्पल को देखें तो ये क्या है, ये फाइका टेट्राजीना है, तो इनमें सारे के सारे जो क्या हैं प्लेन्स होंगी वो 2 हैं और इनके जो क्या है प्रॉपरली 4 सेल्स का ग्रुप है। इस तरह अगर हम इसमें देखें स्टेफाइलोकोकस को देखें तो ये बेसिकली जितने भी सेल हैं ये डिवाइड होते हैं 3 प्लेन्स में। इनमें प्रॉपरली इरेगुलर पैटर्न होता है। ठीक है, कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होती, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसी तरह दी सेल्स प्रोड्यूस ब्रांचेस ऑफ अ कोकस, मीन ये सारे के सारे जो सेल हैं ये कोकस की ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं, और एज इन अ ग्रेप्स, जिस तरह क्या है ग्रेप्स की स्ट्रक्चर होती है। तो इसी तरह इसमें डिफरेंट क्या है, इसके एग्जांपल हैं क्या है, जो फर्स्ट वन है स्टेफाइलोकोकस यूरियस है, और इस तरह क्या है स्टेफाइलोकोकस एल्बस है। तो ये प्रॉपरली क्या है एक ग्रुपिंग की स्ट्रक्चर में है और ग्रेप्स की स्ट्रक्चर में है। इनमें प्रॉपरली कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है और इनमें जो प्लेन्स ऑफ डिवीजन है वो 3। तो इसी तरह अगर हम क्या है इसमें सर्सिलाई स्ट्रक्चर को देखें तो ये बेसिकली डिवाइड होते हैं इनटू 3 प्लेन्स में, लेकिन इनमें जो पैटर्न है वो क्या है रेगुलर होता है। सो इसी तरह ये प्रॉपरली ये जो सेल हैं क्यूबाइडल अरेंजमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मीन क्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं और इनमें ग्रुप होता है 8 सेल का। ठीक है, सो इसी तरह अगर इसमें हम देखें माइक्रोकोकस क्या है टेट्राजीना, इसकी एग्जांपल आ जाती है। तो इसमें ये देखें जितने भी ये क्या है सेल होंगे तो ये ग्रुप होंगे इनटू 8 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। सो इस तरह अगर हम इनकी अरेंजमेंट देखें, इनके अरेंजमेंट में डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं। जो फर्स्ट वन है वो क्या है डिप्लोबेसिलाई है, इसी तरह स्टेप्टोबेसिलाई है। ठीक है, ट्राइकोम स्ट्रक्चर है। अगर हम ये देखें ये जो सारा का सारा क्या है स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है 2 डिफरेंट सेल है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या है डिप्लोबेसिलाई कहते हैं। तो इसी तरह अब इसमें सारे के सारे जो सेल हैं वो चेन की शक्ल में पाए गए हैं, तो इसीलिए इसे ट्राइकोम स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये प्रॉपरली एक क्या है स्ट्रेट चेन है, तो इसे हम स्टेप्टोबेसिलाई कहते हैं। तो ये प्रॉपरली इनकी अरेंजमेंट है। तो इसी तरह अगर हम ओवरऑल बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें फर्स्ट वन जो है वो फ्लैजेला आ जाते हैं जो हेल्पफुल करते हैं इन मूवमेंट। तो इसी तरह इसमें पिलाई स्ट्रक्चर आ जाते हैं जो कॉन्जुगेशन में मैटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह इसमें कैप्सूल का स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, राइबोसोम्स हैं, मीजोसोम्स हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें इंक्लूजन्स हैं और डिफरेंट क्या है स्पोर स्ट्रक्चर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो इसमें हम फ्लैजेला को देखते हैं। तो ये बेसिकली जो फ्लैजेला है ये लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेज होती हैं। ठीक है, और ये प्रॉपरली क्या है रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द क्या है मोबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, आई मीन क्या है मोटेलिटी है या मोबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया की मूवमेंट में ये सिलेंड्रिकल लॉन्ग जो क्या है स्ट्रक्चर हैं, हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेज हैं, ये हेल्पफुल करती हैं। सो ये क्या करते हैं हेल्पफुल है इन लोकोमोशन में। सो इसी तरह अगर हम इनका डायमीटर देखें तो ये वेरी करता है 0.01 to 0.002।
क्या है माइक्रोमीटर। सो इसी तरह अगर हम इनकी ओवरऑल लेंथ को देखें तो वो 3 टू क्या है 20 माइक्रोमीटर तक वेरी करती है। तो इसी तरह ये जो फ्लैजेला हैं ये एक प्रोटीन से मिलके बने होते हैं जिसे हम क्या है फ्लैजेलिन प्रोटीन कहते हैं। तो इसी तरह अब इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं वो 3 है। फर्स्ट वन जो है वो फिलामेंट है, सेकंड वन इज हुक, देन थर्ड वन इज बेसल बॉडी, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह स्टडी कर। तो अगर हम क्या है फिलामेंट्स को देखें, फिलामेंट्स इज थिन सिलेंड्रिकल एंड लॉन्ग आउटर मोस्ट रीजन विद कांस्टेंट डायमीटर। ठीक है, तो ये जो फिलामेंटल स्ट्रक्चर है ये क्या है सिलेंड्रिकल रीजन है, आउटर बॉडी रीजन है, आउटर स्ट्रक्चर है जो बेसिकली क्या करता है रीजन के साथ, जो आउटर रीजन है उसके साथ क्या करता है वेरी करता है। तो इसी तरह अगर हम इसके फिलामेंटस को देखें, ये प्रॉपरली अटैच होता है एज अ स्लाइटली वाइडर हुक। ठीक है, तो ये क्या है हुक की तरह ये अटैच होता है। तो इसी तरह द बेसल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल सेंट्रल रॉड, ठीक है, इंसर्टेड इनटू अ सीरीज ऑफ रिंग। अगर इनकी जो बेसल बॉडी है वो डिफरेंट क्या है रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में क्या करती है वेरी करती है। तो इसमें डिफरेंट रिंग हैं, इनमें से एल रिंग है, पी रिंग है, एम रिंग है और क्या है एस रिंग है। तो इसी तरह अगर हम इसमें देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन 4 रिंग्स। अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखें तो इसके पास प्रॉपरली 4 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें एल रिंग है, पी रिंग है, एस रिंग है, देन इसी तरह क्या है इसमें एम रिंग है। लेकिन अगर हम इंस्टेड ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हम ग्राम क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखें तो ये प्रॉपरली इनके पास एस रिंग स्ट्रक्चर होता है और एम रिंग स्ट्रक्चर होता है इनकी बेसल बॉडी में। फर्दरमोर इसमें आउटर मेम्ब्रेन सीक्वेंस भी है, पेप्टाइडोग्लाइकन भी क्या है इसमें मौजूद होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली इसकी ओवर बॉडी जो है सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद देता है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये बेसिकली एक पॉलीमर है, सीक्वेंस है शुगर प्लस अमाइनो एसिड की। तो इसी तरह अगर हम फ्लैजेला के प्रॉपरली मैनर्स को देखें तो फ्लैजेला की डिस्क्रिप्शन को देखें तो इनमें से कुछ मोनोट्राइकस होते हैं जिनमें जो प्रॉपरली सिंगल क्या है पोलर फ्लैजेला मौजूद होता है। ये देखें ये जिस तरह मोनोट्राइकस है इसकी ओवरऑल बॉडी में एक ही फ्लैजेला मौजूद होगा। तो इसी तरह इनमें से जो कुछ क्या हैं लोपोट्राइकस हैं तो प्रॉपरली जो वन एंड होगी उधर टफ ऑफ फ्लैजेला मौजूद होंगे। ये देखिए ओनली क्या है एट वन एंड टफ ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट। तो इसी तरह अगर हम क्या है एम्पीट्राइकस को देखें तो इसमें प्रॉपरली जो क्या है सिंगल पोलर फ्लैजेला मौजूद होगा। ठीक है, हर एक साइड पे ये देखें ये जो क्या है ये एम्पीट्राइकस है। तो इसी तरह अगर हम पेरीट्राइकस को देखें तो पेरीट्राइकस में जो क्या है जी सारे के सारे जो फ्लैजेला हैं ये प्रॉपरली जो क्या होगी सरफेस ऑफ बैक्टीरिया है उसको क्या करते हैं ये ओवरलैप करते हैं। तो ये प्रॉपरली एक सीक्वेंस है। इसी तरह अगर हम इसमें पिलाई स्ट्रक्चर देखें, पिलाई स्ट्रक्चर देखें तो जो पिलाई स्ट्रक्चर है ये बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनकी जो लेंथ है वो 0.5 to 2 माइक्रोमीटर होती है। तो इसी तरह अगर हम पिलाई का डायामीटर देखें तो ये वेरी करता है 5 to 7 नैनोमीटर। तो इसी तरह अगर हम इसमें फर्दर देखें तो ये प्रॉपरली थिनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, शॉर्टर है और मोर न्यूमरस देन फ्लैजेला। अगर हम कंपैरिजन करें फ्लैजेला का और पिलाई स्ट्रक्चर का तो हम ये देखते हैं कि जो पिलाई स्ट्रक्चर है ये थिनर होता है और शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू फ्लैजेला। तो इसी तरह दे आर प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव सेल्स। जो पिलाई स्ट्रक्चर है, जो फिब्राई स्ट्रक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें ग्राम नेगेटिव सेल्स में मौजूद होता है। तो इसी तरह ये प्रॉपरली क्या है एक प्रोटीन है, पिलिन प्रोटीन है जिससे पिलाई स्ट्रक्चर बना होता है। तो इसी तरह इनमें प्रॉपर अगर हम देखें तो ये प्रॉपरली वेरी करते हैं कहाँ से मोटाइल टू नॉन मोटाइल सेल्स। मीन ये मोटाइल सेल्स में भी मौजूद होते हैं और नॉन मोटाइल सेल्स में भी ये क्या होते हैं मौजूद होते हैं। तो इसी तरह जो फिम्ब्रियाई है या पिलाई स्ट्रक्चर है दीज टू टर्म्स आर यूज्ड टू बी आर डिस्टिंग्विश फॉर स्ट्रक्चर। मीन क्या है किसी भी जो क्या है बैक्टीरिया की सेल बॉडी को डिस्टिंग्विश करने के लिए इन दोनों टर्म्स को यूज किया जाता है।
सो इसी तरह जो फिम्ब्रियाई है ये प्रॉपरली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। सो इसके साथ साथ ये प्रॉपरली क्या करता है अकर करता है एट द पोर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। सो ईच बैक्टीरिया पॉसेस 100 to 200 फिम्ब्रियाई। मीन अगर हम एक बैक्टीरिया की एग्जांपल लें तो इसमें क्या है फिम्ब्रियाई स्ट्रक्चर जो है वो ओवरलैप करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसी तरह इसमें जो ओवरऑल बैक्टीरिया के किसी भी बैक्टीरिया की बॉडी में अगर हम फिम्ब्रियाई की क्या है स्ट्रेंथ को देखें तो ये एट लीस्ट इनकी काउंटिंग में 100 to 200 फिम्ब्रियाई मौजूद होते हैं। तो इसी तरह जो क्या है पिलाई है आर यूजुअली लॉन्गर देन फिम्ब्रियाई। मीन क्या है पिलाई स्ट्रक्चर जो है वो जो फिम्ब्रियाई स्ट्रक्चर है इससे लॉन्गर होगा। तो इसी तरह एंड नंबर ओनली 1 or 2 पर सेल्स, और किसी भी क्या है एक सेल में इनकी जो तादाद है वो एक या क्या होगी मैक्सिमम 2 तक हो सकती है। सो मेन बात इसमें जो है अगर हम इसके फंक्शन को देखें पिलाई के, सो इनका जो मेन क्या है फंक्शन है वो अटैचमेंट है टू द सरफेस, ये सरफेस के साथ अटैच करते हैं। तो इसी तरह पिलाई इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गन ऑफ क्या है एडिशन, मीन इसे एडिशन ऑर्गन भी कहा जाता है। जो पिलाई स्ट्रक्चर है ठीक है तो ये मोस्टली यूज होता है ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन प्रोसेस, इनको जोड़ने में मदद देता है। जब ये क्या है पिलाई स्ट्रक्चर से मिल जाते हैं तो ये प्रॉपरली ट्रांसफ़र करते हैं ठीक है अपने जेनेटिक मटेरियल को, और फर्दर मोर ये कॉन्जुगेशन के जरिए अपनी न्यू कॉपीज बना लेते हैं। तो इसी तरह अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो बेसिकली जो क्या है साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ठीक है। इसकी अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये वेरी करता है 5 to 10 नैनोमीटर। तो इसी तरह इट सेपरेट टू द सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। अब सबसे बड़ी जो करेक्टरिस्टिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो ये है कि ये सेपरेट करता है सेल वॉल को साइटोप्लाज्म से। तो इसी तरह अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं 20 to 30%, कुछ प्रोटीन इसमें मौजूद होती है 60 to 70%। तो इसी तरह जो बेसिकली प्रोकैरियोट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रॉपरली लेस रिजिड स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन ड्यू टू लैक ऑफ क्या है स्टीरोल्स, क्योंकि इसमें जो यूकैरियोट्स हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें स्टीरोल्स का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। सो दैट्स अ रीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ प्रोकैरियोट्स इज बीइंग लेस रिजिड एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। सो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये बेसिकली क्या है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक्ट करती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और प्रॉपरली कंट्रोल करती है ठीक है इनफ्लो को और आउटफ्लो को, किसका जो बेसिकली मेटाबोलाइट्स का होता है विद इन अ प्रोटोप्लाज्म। मीन प्रोटोप्लाज्म में जो मेटाबोलाइट्स हैं इनके इनर फ्लो को और आउटर फ्लो को जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करते हैं कंट्रोल करती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सो ये बेसिकली प्रोवाइड करती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द बैक्टीरियल सेल। इसके साथ साथ ये क्या हेल्पफुल इन डीएनए रेप्लिकेशन, इट कंटेन एंजाइम है या डिफरेंट फर्दर जो फैक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल इसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं या डिफरेंट जो क्या है सेलेक्टिव कंपोनेंट्स आ जाते हैं थ्रू अ मेम्ब्रेन। तो ये प्रॉपरली इसके क्या है कुछ फंक्शन है। अगर हम इसके बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को देखें तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म इज अ सस्पेंशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स डेफिनेटली, और ये प्रॉपरली क्या है इन अ विस्कस वाटर सोल्यूशन। मीन विस्कस वाटर सोल्यूशन में जो प्रॉपरली सस्पेंशन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का, तो इसे ये क्या करता है रिसेंबलिंग करता है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के साथ। सो अब जो साइटोप्लाज्म है बैक्टीरिया का ये प्रॉपरली डिफर करता है एज कंपेयर टू हायर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रॉपरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, इनमें गोल्गी अपरेटस का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेलिस मौजूद नहीं होती, इनके पास लाइसोजाइम एंजाइम भी मौजूद नहीं होते, बल्कि ये जितनी भी ऑर्गेनेलिस हैं ये प्रॉपरली इन्फ्लुएंस करती हैं रिलेट करती हैं यूकैरियोटिक के साथ। बल्कि ये जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं ये क्या है जितने भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मौजूद होती हैं, लेकिन ये ऑर्गेनेलिस
जो क्या है प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक में इन्फ्लुएंस नहीं करती। तो इसी तरह सिर्फ और सिर्फ जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है ये रिटेन करता है राइबोसोम को, बीइंग अ प्रोटीन फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो इसी तरह इसमें डिफरेंट वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं और कुछ रिजर्व मटेरियल भी मौजूद होते हैं। तो इन क्या है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रॉपरली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी मौजूद होते हैं। सो इसी तरह ये क्या है बेसिकली जिस तरह ये प्लाज्मिड है या डीएनए का स्ट्रक्चर है ये भी प्रॉपरली इसके साइटोप्लाज्म में वेरी करके मीजोसोम स्ट्रक्चर को देखें तो जो मीजोसोम है ये बेसिकली साइट ऑफ क्या है रेस्पिरेशन है इन अ बैक्टीरिया। सो ये प्रॉपरली क्या है जो मीजोसोम स्ट्रक्चर है क्या ये क्या करता है अटैच करता है बैक्टीरिया क्रोमोसोम्स को और ये प्रॉपरली इन्वॉल्व होता है इन अ डीएनए सेग्रीगेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मीन एक तो जो साइट ऑफ रेस्पिरेशन है बैक्टीरिया में वो मीजोसोम प्रोवाइड करता है। सो इसी तरह जो डीएनए की सेग्रीगेशन जब सेल डिवीजन के क्या होती है दौरान होती है तो ये भी क्या है मीजोसोम स्ट्रक्चर का क्या है रोल है इसमें। सो इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ क्या है प्रीडोमिनेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। सो इसी तरह अगर हम मीजोसोम के फंक्शन को देखें प्रोकैरियोट्स में तो ये बेसिकली क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ ये प्रॉपरली सेल वॉल फॉर्मेशन में भी इसका काम है। ठीक है, तो ये देखें ये जो प्रॉपरली स्ट्रक्चर है ये जो आपको नज़र आ रहा है इसे हम मीजोसोम्स कहते हैं। अगर हम इसके न्यूक्लियाइड को देखें, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियाइड है ये प्रॉपरली क्या है बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज नॉट सराउंडिंग बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज द मीन जो बैक्टीरिया का प्रॉपरली क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है वो क्या है किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता तो इसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। सो द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए सर्कुलर डीएनए। डेफिनेटली जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर डीएनए के साथ डबल स्ट्रैंड डीएनए के साथ क्या है कंबाइन होता है बना होता है। सो इसी तरह अगर हम इसके इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज विच अपीयर एज अ क्या है राउंड ग्रेन्यूल्स। ठीक है, कि जितने भी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन हैं ये ग्रेन्यूल्स की स्ट्रक्चर में राइज होते हैं। ये प्रॉपरली अगर हम इनकी फॉर्मेशन देखें तो ये ग्लाइकोजन और स्टार्च से बने होते हैं। तो इसके साथ साथ ये प्रॉपरली क्या करते हैं अपीयर होते हैं रेडिश व्हेन दे स्टैंड विद पॉलीक्रोम क्या है मिथाइलिन ब्लू। ये प्रॉपरली एक डाई है, जब इसको इसके साथ रिटेन किया जाए स्टेन किया जाए तो ये प्रॉपरली क्या है रेडिश कलर प्रोवाइड करता है। सो इसी तरह अगर हम क्या है इंक्लूजन्स को देखें तो ये बेसिकली डाइवर्स करता है इंट्रासेलुलर नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है दैट आर नॉट बॉन्डेड बाय अ मेम्ब्रेन। नॉन लिविंग सब्सटेंस और जो प्रॉपरली किसी मेम्ब्रेन में बॉन्डेड ना हो तो इसे हम क्या करते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहते हैं। और इसमें डिफरेंट क्या है जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं या डिफरेंट जो क्या है पिगमेंट ग्रेन्यूल्स भी आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम इसके कैप्सूल को देखें तो जो बैक्टीरिया का प्रॉपरली जो कैप्सूल स्ट्रक्चर है ये सिंथेसाइज होता है थ्रू लूज क्या है एमार्फस ऑर्गेनिक एक्सोपॉलीमर स्ट्रक्चर में। और इसी तरह ये क्या होता है डिपॉजिटेड होता है आउटसाइड एंड टाइटली टू द सेल वॉल कॉल्ड कैप्सूल। मीन हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में जो प्रॉपरली एमार्फस लूज एमार्फस स्ट्रक्चर है और इसी तरह जो एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर जो सेल वॉल को कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं कैप्सूल कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम कैप्सूल की कंपोजिशन देखें तो इसमें कुछ पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर होते हैं। एटलीस्ट इसमें जो वाटर है 98% प्रॉपरली इसका मेन कंपोनेंट्स है बैक्टीरियल कैप्सूल में। तो इसी तरह अगर हम देखें समटाइम्स द कैप्सूल मटेरियल इज लूजली एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियम। बाज़ दफ़ा ये जो कैप्सूल है ये क्या है लूजली अटैच होता है बैक्टीरियल सरफेस के साथ, तो इसको प्रॉपरली क्या है इजीली वाश्ड अवे किया जा सकता है। सो इसी तरह इस लूज लेयर को हम स्लाइम लेयर कहते हैं। तो इसके साथ साथ जो प्रॉपरली क्या है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करते हैं स्मूथ कॉलोनीज हैं। इसके साथ साथ जो क्या है नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं
ये प्रोड्यूस करते हैं रफ कॉलोनीज। मीन जो क्या है वो बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल का स्ट्रक्चर मौजूद होगा वो स्मूथ कॉलोनीज पैदा करते हैं, और जिनके पास कैप्सूल का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा तो ये प्रॉपरली क्या करते हैं, रफ कॉलोनीज पैदा कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एगर मीडिया के साथ। सो अगर हम इसके फंक्शन को देखें कैप्सूल का, तो ये प्रॉपरली क्या है, सेल को ड्राइंग से बचाता है, सेल को क्या है प्रॉपरली हम यूँ कह सकते हैं प्रोटेक्ट करता है। सो इसके साथ साथ ये क्या है एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स जितने भी हैं जो पैथोजिन्स हैं उनसे भी ये क्या है बैक्टीरिया की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये इसके कुछ क्या है फंक्शन है। इसके साथ साथ ये देखिए ये जो बैक्टीरिया का सेल है इसमें ये देखें ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये पिलाई स्ट्रक्चर है, जो मेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके साथ साथ ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, इसमें क्रोमोसोम मटेरियल है, इसमें राइबोसोम ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। ये देखें जो क्या है फाइन हेयर लाइक अपेंडेज होती हैं। ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ मीजोसोम स्ट्रक्चर हैं, ये प्रॉपरली मीजोसोम जो क्या है साइट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर होता है, कैप्सूल है, ये देखें ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये कैप्सूल है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है थ्रू अटैक ऑफ डिफरेंट पैथोजिन। इसमें सेलवाल का स्ट्रक्चर है, जिनमें सेलवाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, और इसी तरह इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है। सेलवाल को देखें तो डेफिनेटली इसकी जो सेलवाल है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ये सेल को प्रॉपरली शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो इसके साथ साथ ये क्या है सिचुएटेड होती है बिटवीन अ कैप्सूल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सो फर्दर अगर हम इसके ओवरऑल थिकनेस को देखें तो ये वेरी करती है 10 to 20 नैनोमीटर। सो इसी तरह अगर हम इसके ओवरऑल क्या है कंस्टिट्यूट्स को देखें तो इसमें 20 to 30% ऑफ अ ड्राई वेट ऑफ अ सेल, ठीक है। तो ये इसकी सेल वॉल फॉर्मेशन में इसका रोल है। सो इसी तरह ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, हम इसको प्रॉपरली डायरेक्ट लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, बल्कि इसको क्या है एंड डज नॉट स्टेन इजीली बाय अ डिफरेंट स्टैंडिंग रिएजेंट, और ना ही हम जो क्या है स्टैंडिंग रिएजेंट है उनसे हम डायरेक्टली इसको स्टेन कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल की फॉर्मेशन देखें तो इसमें डिफरेंट क्या है एसिड मौजूद होते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्या मौजूद होते हैं, एसिड मौजूद होते हैं। सो इस तरह जो फर्स्ट वन है इसमें आ जाता है डाई माइनो परमेलिक एसिड है। सो इसी तरह इसमें म्यूरामिक एसिड है या टिकोइक एसिड है। ये फर्दर डिफरेंट एसिड हैं जो क्या है बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंपोजिशन में यूज होते हैं। सो these substance are joined together to rise a complex polymeric structure, ठीक है। और जो polymeric structure है जो डिफरेंट एसिड से क्या है कंबाइन हुआ उसे हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं, और यही वजह है कि हम कहते हैं द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सो इसके साथ साथ अगर हम पेप्टाइडोग्लाइकन को देखें तो इसके जो मेजर कंस्टिट्यूएंट हैं इसमें क्या है जो क्या है आफ्टर सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सो एटलीस्ट 50 to 90% हैं। सो इसी तरह अगर हम पेप्टाइडोग्लाइकन को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखें तो उसमें एटलीस्ट ये क्या है 5 to 10% मौजूद होती है। मीन हम ये कह सकते हैं कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन फॉर्मेशन है ये मोस्टली इन्फ्लुएंस करती है इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और पेप्टाइडोग्लाइकन की जो एक्युमुलेशन है वो नेगेटिव जो क्या है प्रॉपरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें कम होती है, बल्कि इनमें पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर की सीक्वेंस मौजूद है। तो इसी तरह अगर हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें प्रॉपरली ये जो सेल वॉल है ये इन्वॉल्व है बैक्टीरिया की ग्रोथ में और इसी तरह सेल डिवीजन में। इसके साथ साथ ये बैक्टीरिया के सेल को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके साथ जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, उनमें उनको ये प्रोटेक्ट करती है, मीन वे ऑफ प्रोटेक्टिंग है। सो इसी तरह इसे सपोर्टिंग लेयर भी कहा जाता है। सो ये प्रॉपरली क्या है प्रिवेंट करती है, अवॉइड करती है बैक्टीरिया को रैप्चर होने से, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट इन्फ्लुएंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इसके साथ साथ ये प्रॉपरली डिफरेंस है बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। सो इसके साथ साथ अगर हम सेल वॉल के फंक्शन को देखें तो ये प्रॉपरली फ्लैजेला के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सो इसी तरह ये रेगुलेट करती है जो स्टेन डिग्री ऑफ पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं
किस में प्रॉपरली इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। मीन सेल वॉल की मदद से ही जो डिफरेंट क्या हैं हम यूँ कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो रेगुलेट हो सकते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरियल बॉडी। सो इसी तरह ये प्रॉपरली क्या है इन्वॉल्व है इन अ साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर मोस्ट बैक्टीरियल वायरसेस। मीन बैक्टीरिया को वायरस के साथ अटैच करने के लिए, ठीक है, तो ये प्रॉपरली जो क्या है इसकी सेल वॉल है वो इसमें इन्वॉल्व है और साइट ऑफ लोकेशन प्रोवाइड। ये राइबोसोम स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें प्रॉपरली ये जो राइबोसोम है विच बीइंग प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। सो इसी तरह ये प्रॉपरली इसमें स्लाइटली स्मॉलर क्या है हम यूँ कह सकते हैं यूनिट्स मौजूद होते हैं देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। सो इसके साथ साथ अगर हम प्रॉपरली इसके सेडिमेंटेशन देखें तो इसका जो क्या है कंटेंट है वो एटलीस्ट 70 तक होता है। तो इसके साथ साथ इसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, इनके जो सब यूनिट हैं वो डिवाइड होते हैं इनटू 2 स्ट्रक्चर में। जो फर्स्ट वन सब यूनिट है वो 50S है, देन क्या है 30S है। तो ये दोनों सब यूनिट हैं, ठीक है, जो कंबाइन होकर 70S स्ट्रक्चर को क्या करते हैं एग्रीगेट करते हैं। सो इसके साथ साथ ये प्रॉपरली क्या है एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस द राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद मैसेंजर आरएनए, और इसी तरह ये प्रॉपरली एसोसिएशन क्रिएट करते हैं जिसे हम पोलीसोम्स कहते हैं। ये देखें इसमें प्रॉपरली जो क्या है एक्टिवेट फॉर्म है मैसेंजर आरएनए की, इन्होंने मिल के जो स्ट्रक्चर बनाया उसे हम पोलीसोम्स कहते हैं। इसी तरह ये प्रॉपरली कंपैरिजन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। इसमें थिकनेस आ जाती है, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है एकोमुलेशन है, टिकोइक एसिड है, पॉलीसेक्राइड है, लिपिड्स हैं, सेल वॉल हैं। इसी तरह इसमें से कुछ क्या हैं आउटर और इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं। सो इसी तरह इफेक्ट ऑफ लाइसोसोम है, अमाइनो एसिड, वटेवर ये डिफरेंट क्या है इसकी सीक्वेंस है कि जिस तरह ये कि अगर हम थिकनेस देखें तो ग्राम पॉजिटिव में प्रॉपरली इनकी जो थिकनेस है वो 20 to 25 नैनोमीटर होती है, और इसी तरह जो अगर हम ग्राम नेगेटिव में देखें तो ये 10 to क्या है 15 नैनोमीटर तक होती है। तो बहरहाल ये प्रॉपरली इसका कंपैरिजन है, आप इसे देख लीजिएगा विद इन डिटेल। इसी तरह ये हमारा लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।